वाली तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए इसमें बहुत सारे अलग अलग पदों पर जो है वैकेंसियां आएंगी, जो कि है गुरु घासीदास विद्यालय के लिए। ठीक है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय देख लेते हैं। तो इसमें जो है एडवर्टाइजमेंट ऑफ वेरियस नॉन टीचिंग पोजीशंस बोल रहा है। ठीक है, बहुत सारे नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए जो है वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, 5/10/2023 को ये जो है एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। और आपको जो सारी जानकारी है वो www.ggu.ac. देख लेते हैं। अलग अलग जो है पोस्ट रखे गए हैं। ठीक है, ग्रुप ए के पोस्ट हैं, ग्रुप बी के पोस्ट हैं, है ना। और तो इसमें जो है आपका नॉन रिफंडेबल फ़ी होगा इसमें। ठीक है, सारे पोस्ट पे जो है आपको एक फ़ी पे करना होगा, एप्लीकेशन फ़ी। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको जो 2500 रुपये, ग्रुप ए पोस्ट के लिए आपको 2500 रुपये देना होगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और जो 1000 रुपये देना होगा SC ST और PWD और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, और ग्रुप बी की बात कर लें, बी एंड सी पोस्ट की, तो उसमें जो है 500 रुपये जो है आपको फ़ी पे करना होगा अनरिजर्व कैटेगरी के लोगों को। और जो है SC ST और आपका PWD और फीमेल के लिए जो है फ्री रहने वाला है। ठीक है, और इसमें आगे देख लेते हैं हम। तो आपका जो है ये वही चीज़ हिंदी में बताया हुआ है ना। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे पे स्केल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे वैकेंसियाँ आई हुई हैं। तो आप देख सकते हैं ग्रुप ए की जो वैकेंसी है उसमें जो है रजिस्ट्रार का जो है एक पोस्ट रखा गया है। इसमें आप पे ग्रेड देख सकते हैं, है ना। और आपका जो है ग्रुप ए पोजीशन के लिए पोस्ट के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो रखी गई है वो देख सकते हैं। ठीक है, मास्टर डिग्री रखा गया है विथ एटलीस्ट 55% ऑफ द मार्क्स, है ना। और उसके बाद रखा गया है एटलीस्ट 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, एकेडमिक लेवल 11 एंड अबव और विथ 8 ईयर्स ऑफ सर्विस इन द एकेडमिक लेवल 12। ठीक है ना। या फिर आपके पास जो है कंपेरेबल एक्सपीरियंस इन रिसर्च में होना चाहिए, या तो फिर आपके पास 15 साल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर एक्सपीरियंस ऑफ विच 8 ईयर्स शैल बी एज अ डिप्टी रजिस्ट्रार ऑन अ इक्विवेलेंट पोस्ट बोल रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं। तो फाइनेंस ऑफिसर का पोस्ट है, लेवल 14 का पेमेंट है। ठीक है, 1,44,000 और इनका भी तो वही पेमेंट था, है ना। ये सारी जो है रेगुलर पोस्ट होने वाली है। इसमें जो फाइनेंस ऑफिसर का भी जो है एक पोस्ट रखा गया है। तो इसमें भी जो है आपका मास्टर डिग्री रखा गया है 55% के साथ। और आपके पास जो है 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमिक लेवल 11 या 8 ईयर्स ऑफ सर्विस एकेडमिक लेवल 12 पे ऐसा एसोसिएट प्रोफेसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस, ठीक है, एक पोस्ट रखा गया इसके लिए। तो इनका भी पेमेंट वही होने वाला है। और इसमें भी जो सारी चीज़ें मांगी गई हैं वही मांगी गई हैं ना। और उसके बाद जो है एक पोस्ट रखा गया है आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और यूनिवर्सिटी इंजीनियर। ठीक है, इसमें जो एसेंशियल इनका जो लेवल होने वाला है पेमेंट का वो होने वाला है 67,700 से लेके 2,88,700 के बीच। ठीक है, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। ठीक है, और साथ में आपके पास 8 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए असिस्टेंट इंजीनियर इन द रिलेवेंट फील्ड ऑफ CPW और स्टेट गवर्नमेंट PW। ठीक है, PWD में। ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं। तो डिज़ायरेबल भी कुछ रखा गया आपके पास कैड अगर आपने किया हुआ है, या CPWD में जो है गुड नॉलेज ऑफ CPWD का जो मैनुअल प्रिपरेशन है उसके गुड नॉलेज है। ये सब चीज़ें रखी गई हैं। ठीक है, फिर ग्रुप बी पोजीशंस की बात करें तो सेक्शन ऑफिसर्स के जो पोस्ट रखे गए हैं टोटल जो है 6 पोस्ट हैं इसमें, 5 अनरिजर्व 1 OBC, है ना। तो इनका पेमेंट होना है 44,900 से लेके 1,42,400 रुपये तक का। ठीक है, तो इसमें जो है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन बोल रहा है। ठीक है, आप किसी भी बैचलर डिग्री के हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में आपके पास जो है 3 ईयर एक्सपीरियंस इन असिस्टेंट इन लेवल 6। ठीक है, लेवल 6 पे आपका जो है असिस्टेंट के रूप में आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ UDC। ठीक है, UDC में, और UDC इन लेवल 4 इन एनी सेंट्रल स्टेट और यूनिवर्सिटी PSU एंड अदर सेंट्रल और स्टेट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, फिर असिस्टेंट 4 की बात कर लें तो इसमें जो है 4 पोस्ट रखे गए हैं, 3 जो है अनरिजर्व और 1 OBC के लिए हैं। तो इस पर जो पेमेंट होने वाला है 35,400 से लेके जो है 1,12,400 के बीच होने वाला है। इनके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो है आपका बैचलर डिग्री रखा गया है किसी भी फील्ड से, और साथ में आपके पास जो है 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। और लेवल 4 इन इक्विवेलेंट आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का। और ग्रुप सी पोजीशन की बात कर लें, है ना। तो इसमें जो है ये थर्ड क्लास, जो मतलब थर्ड क्लास बोलने में ऑकवर्ड लगता है लेकिन लेवल 3 बोल सकते हैं हम। लेवल 3 का जो है आपको पोजीशन मिलता है इसमें। तो ये जो है अपर डिविजनल क्लर्क के जो है 16 पोस्ट रखे गए हैं, 9 अनरिजर्व के लिए हैं, 1 SC, 5 ST और 1 जो है EWS के लिए रखा गया है। ठीक है, और इसका जो पे स्केल होना है लेवल 4 का होने वाला है 25,500 से लेकर जो है 81,100 के बीच। और इसमें जो है आपका वो रखा गया है कि आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए
साथ में 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ लोअर डिविजनल का इक्विवेलेंट पोस्ट इन यूनिवर्सिटी रिसर्च स्टेबलेंट, मतलब इन सारे जो जगह है वहाँ पे जो है आपका जो है आपके पास मतलब कि आपके पास 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। और साथ में इंग्लिश टाइपिंग जो होना चाहिए वो आपका 35 वर्ड पर मिनट, या तो हिंदी टाइपिंग 35 वर्ड 35 वर्ड्स सॉरी 30 वर्ड पर मिनट का स्पीड होना चाहिए। ठीक है। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन भी आपके पास होना चाहिए। फिर लोअर डिविजनल क्लर्क की बात कर लें तो इसमें 24 पोस्ट रखे गए हैं। इनका जो पेमेंट होना है लेवल 2 का होने वाला है। 19,900 से 63,200 के बीच पेमेंट बनेगा। और जो है आपका क्वालिफिकेशन रखा गया है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और आपके पास अगर कंप्यूटर में, जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हैं, आपके पास जो है कंप्यूटर की डिग्री या डिप्लोमा नहीं मांगा गया है ना। तो आप जो है आपके पास एक्सपीरियंस बस होना चाहिए, आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अपर डिविजनल क्लर्क के लिए, लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए, है ना। तो इसमें जो है आपका सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्री मांगा है, और साथ में इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है। उसके बाद बात करें तो 10,500 की डिप्रेशन पर आवर और 9,500 की डिप्रेशन पर आवर ऑन एन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्क बोल रहा है। ठीक है। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ बोला नहीं गया है। और उसके बाद बात कर लेते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट के पोस्ट निकाले गए हैं। इसमें जो है 4 पोस्ट रखे गए हैं। एसटी के 3 हैं, एक ईडब्ल्यूएस के हैं। तो इनका पेमेंट होगा लेवल 4 का 25,500 से लेके 81,100 के बीच। तो बैचलर्स डिग्री इन एनी साइंस एंड और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, विद द मिनिमम 2 years ऑफ वर्किंग एंड मेंटेनेंस एक्सपीरियंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इन लेबोरेटरी बोल रहा है। ठीक है। द एक्सपीरियंस शुड बी इन यूनिवर्सिटी रिसर्च स्टेबलेंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू एंड अदर ऑटोनोमस बॉडीज और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और रेप्यूटेड विद द एनुअल टर्नओवर ऑफ द 200 करोड़ और मोर। ठीक है। उसके बाद लाइब्रेरी असिस्टेंट्स के पोस्ट रखे गए हैं। इसमें जो है आपका 3 और एक 4 पोस्ट रखे गए हैं। एक पोस्ट एससी, 2 पोस्ट एसटी, एक ईडब्ल्यूएस के हैं। ठीक है। लेवल 4 का इनका भी पेमेंट होगा 25,500 से लेकर 81,100 के बीच में। बैचलर डिग्री मांगा गया है लाइब्रेरी साइंस में। ठीक है। उसके बाद टाइपिंग स्पीड मांगा गया है 30 वर्ड पर मिनट का इन इंग्लिश और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बोल रहा है। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं तो आपके पास और तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही चुकी हैं पहले ही। रिक्रूटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी पोस्ट बोल रहा है। ठीक है। ये सारी वही चीज़ें हैं, वही चीज़ को बताया गया बार बार। एक बार हम ओवरव्यू कर लेंगे डायरेक्ट लास्ट में, ओवरव्यू अलग से दिया हुआ है। हाँ, ये देख सकते हैं आप। ठीक है। आपका पे बैंड क्या होने वाला है, ग्रेड पे क्या होगा, और 7 पे मैट्रिक्स के हिसाब से आपको कौन सा पोजीशन पे जो है कौन सा जो है आपको लेवल मिलने वाला है। ठीक है। ये सब आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो गुरु घासीदास रिक्रूटमेंट रूल्स बोल रहे हैं, शॉर्ट टाइटल डेफिनेशंस, ये सारी चीज़ें आपको इतनी डिटेल में भी जानने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको जो है आप जो है जॉब पे लग जाएंगे या आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद जो है आप इन सारी चीज़ों पे जो है गो थ्रू कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं। कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी और सबमिट द एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट ऑनलाइन। ठीक है। आपको जो है कैंडिडेट को जो है रिक्वायर्ड टू डाउनलोड बोल रहे हैं, डाउनलोड करना है आपको एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द वेबसाइट, और जो है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से, और या फिर जो है सबमिट द एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट ऑनलाइन। ठीक है। अगर ऑनलाइन मांगा गया होगा तो ऑनलाइन जो है आपको पे करना, मतलब ऑनलाइन जो है आपको फिल करना है। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट शैल बी एंटरटेन ओनली इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट। ऑनलाइन बोला गया तो ऑनलाइन में ही करना है, ऑफलाइन बोला गया तो ऑफलाइन में ही करना है। ठीक है। उसके बाद आगे और आपका जो लास्ट डेट होगा, जैसे कि आप सब इसमें पढ़ सकते हैं, तो इसमें जो है द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन शैल ऑर्डिनरी विल बी 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिलीज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। 30 दिन गिन के बोला जा रहा है। तो ये एडवर्टाइजमेंट हमारा जारी किया गया 5 तारीख को, देख सकते हैं हम, ये यहाँ पे लिखा हुआ है बिलासपुर, डेट 5/10/2023 लिखा हुआ है। तो उसके बाद अब 5 तारीख से आप हिसाब लगा सकते हैं 30 दिन का। मोटा मोटी आप बोल सकते हैं कि जो है 3-4 नवंबर तक आपको जो है इसका मतलब आपका जो है लास्ट डेट रहेगा। ठीक है। 11,000 पदों पर कर्मचारी चयन आयोग में विभिन्न पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 12वीं पास युवा बेरोजगारों के लिए सुनहरा अवसर है। विज्ञापन संख्या 2/23 है जो आपको दिखाई दे रहा है। चूंकि ये जो वैकेंसी आई हुई है वो बिहार राज्य के लिए है, लेकिन
इसमें साफ तौर पर यह बात उल्लेखनीय किया गया है कि भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। बिहार राज्य का है और सभी भारत के सभी साथी आवेदन कर सकते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग में यह वैकेंसी आई हुई है। साथियों, ऑनलाइन आवेदन की तिथि की बात करूं तो 27/9/2023 तक 23 से आवेदन की तिथि शुरू हो चुकी है और 11 नवंबर 2023 तक आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इसके लिए विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में इंटर स्तरीय पदों की जो वैकेंसी है जारी की गई है। भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन पत्र आवेदन पत्र जो है आमंत्रित किए जाते हैं। द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु कोटिवार पद निर्धारित कर दी गई है। देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है, निम्न वर्गीय लिपिक के पद हैं, लेवल 2 के पद हैं पथ निर्माण विभाग में। इसके लिए 12वीं का इंटरमीडिएट होना चाहिए, अर्थात 12वीं। निम्न वर्गीय लिपिक हैं मत्स्य विभाग में। इसके अलावा गृह विभाग में, गृह विभाग के आरक्षी शाखा में, विधि विभाग प्रयोगशाला में। इसके अलावा श्रम संसाधन विभाग में, अल्पसंख्यक विभाग में, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग में, साथ ही साथ निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण श्रम संसाधन विभाग में आपकी वैकेंसी आई हुई है। इसके अलावा आपका साथियों श्रमायुक्त विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में फाइलेरिया निरीक्षक की वैकेंसी आई हुई है। सहायक अनुदेशक की भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा नगरीय नागरिक सुरक्षा विभाग में भी ये वैकेंसी आई हुई है। पंचायत सचिव विभाग में वैकेंसी है और खाद्य एवं भूतत्व विभाग में भी वैकेंसी आई हुई है। आपके 11,000 पदों पर वैकेंसी है, अलग अलग विभाग में आई हुई है। आपको दिखाई दे रहा है साथियों, देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर पूरा डिटेल शो हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की मैं बात करूं यहां तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं 11,098 कुल पदों पर वैकेंसी आई हुई है। शैक्षणिक योग्यता की मैं बात कर लूं तो न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि, ठीक है, इंटर, देखो मान्यता प्राप्त संस्थान में इंटर की योग्यता आप जिस दिन आवेदन कर रहे हैं उसी दिन न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अर्थात आवेदन करने की तिथि से आपके पास योग्यता मौजूद होना चाहिए। ठीक है भाई। देखो आरक्षण की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए जो आरक्षण है, बिहार अधिनियम 2003 के आलोक में राज्य अधीन सेवाओं के आरक्षण का लाभ राज्य के मूल वासी को ही दे है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं होगा। देखिए अर्थात साथियों, यदि आप बिहार से बाहर राज्य के हैं तो आपका जो चयन है सामान्य वर्ग में होगा। जी हां, जनरल वर्ग में आपका चयन होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि के आधार पर आप आवेदन कर सकते हो। बाकी बिहार राज्य वाले जो साथी है उनको आरक्षण में छूट मिल रहा है, आरक्षण दिया जा रहा है। और बिहार से बाहर वाले राज्य को आरक्षण में छूट मतलब अनारक्षित होगा उनके लिए जो पद है, अर्थात वे केवल अनारक्षित पदों के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। इसमें उम्र सीमा पर मैं बात कर लूं तो अभ्यर्थी की उम्र सीमा 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी। और उम्र सीमा की बात करें यहां पर तो आपकी न्यूनतम उम्र सीमा 28 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित के हैं, यदि आप अनारक्षित के पुरुष हैं तो 37 वर्ष, अनारक्षित के महिला हैं 40 वर्ष, ओबीसी के पुरुष या महिला हैं तो 40 वर्ष, अनुसूचित जाति या जनजाति के पुरुष या महिला हैं तो 42 वर्ष की आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए। अवसर अच्छा है साथियों। इसके लिए परीक्षा शुल्क की बात करें तो देख सकते हैं सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपए है। अनुसूचित जाति, जनजाति और बिहार के स्थानीय निवासियों के लिए 135 रुपए है। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए आपका 135 रुपए है। सभी श्रेणी के महिलाएं जो कि सिर्फ बिहार के हैं 135 रुपए हैं। और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए
540 रुपए है। अर्थात यदि आप अदर राज्य वाले हैं तो 540 रुपए आपको शुल्क देना होगा साथियों। तो अच्छा अवसर है और इसमें लिखित परीक्षा होंगी। लिखित परीक्षा देख सकते हो यहां पर, लिखित परीक्षा 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जाएंगी, साफ तौर पर उल्लेख किया गया है। और इसमें यह भी उल्लेख है कि जो लिखित परीक्षा है उसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्न रहेंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, साथ ही साथ मानसिक क्षमता जांच की भी आपका जो विषय है वो रहेंगे। पूरे सिलेबस की भी जानकारी यहां पर दे दी गई है। तो जो भी साथी आवेदन करना चाहते हैं, एक बात और क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। यदि आप सामान्य वर्ग के हैं 40% लाना ही होगा, नहीं तो आपकी नौकरी नहीं लगेगी। पिछड़ा वर्ग है तो 36%, अन्य पिछड़ा वर्ग है तो 34%, अनुसूचित जाति जनजाति है तो 32, महिला के लिए 32 और दिव्यांग के लिए भी 32 निर्धारित की गई है। आवेदन को लेकर मैं एक बार और क्लियर कर दूं, 27/9/2023 से आवेदन की तिथि ऑनलाइन माध्यम में शुरू हो गई है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 नवंबर 2023 तक निर्धारित की गई है। तो जो भी साथी आवेदन करना चाहते हैं वो वेबसाइट पर जाकर आवेदन कीजिए। यहां पर आपको वेबसाइट दिख रही है, देख सकते हो bsscbihar.gov.in पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। तो अच्छा अवसर है, यदि आप इच्छुक हैं, आवेदन करना चाहते हैं साथियों, तो बिल्कुल आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो 11 नवंबर आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। यदि आप 11 नवंबर के बाद में आवेदन करते हो तो आवेदन अस्वीकृत रहेगा और आवेदन तिथि को ध्यान में रखते हुए आप अपना आवेदन पत्र को सबमिट करेंगे साथियों।